Hello class 7. So today we are going to discuss urinary system. First we have to see uh, what is urinary system composed of. So actually urinary system filters out the waste product collected by the blood from all over the body and expel it as urine. Uh, Actually this is the very important topic which we have to study in detail in class 10. So we will have an idea of what is happening. For example, what I said, that the waste product that is collected by the blood from all over the body and it is expelled out as urine. So this is the basic concept, but formation of urine is to be studied in class 10th. So now we will just go by the general idea of urine, the urinary system, the nephron, the urinary unit. है so this system consists of a pair of kidneys, uh, pair of ureters, urinary bladders, and urethra, small tube through which urine is expelled out. That is very much clear in the figure. You can see urethra, urinary bladder, everything is here. The kidneys are a bean shaped organ. किडनी क्या है? बीन शेप्ड ऑर्गन है. और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, स्ट्रक्चर के बारे में. बीन शेप्ड है. इसकी जो पोजीशनिंग है वो इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के आइदर साइड में होता है. इसकी जो लंबाई होती है, हाइट आई मीन लेंथ ऊपर से, वो 11 to 13 सेंटीमीटर होती है. 11 to 13 सेंटीमीटर. ये जो लेंथ होगी इसकी 11 to 13 सेंटीमीटर होगी. ओके. उसके बाद एक और बात, जो लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट वाला कौन? आपके राइट हैंड साइड जो दिख रहा है वो, ठीक है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, वो वाला किडनी लेफ्ट है. ठीक है, लिखा हुआ है लेफ्ट किडनी, राइट किडनी. ठीक है, तो आप समझना कि जो आपके तरफ लेफ़्ट लिखा हुआ है, आपके हाथ के सामने वाला लेफ़्ट होगा और आपके लेफ़्ट हैंड के सामने वाला राइट होगा. कैसे? ये जो फिगर है आप ये समझो कि कोई आदमी है जो सामने लेटा हुआ है. अब जो आदमी लेटा हुआ है उसका राइट किडनी कौन होगा? है ना, आपके लेफ़्ट साइड में, और उसका लेफ़्ट वाला आपके राइट हैंड के साथ में. ठीक है, तो इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना. जब भी बायोलॉजी में कोई भी आप फिगर बनाएंगे तो बस आपका जो अपना लेफ़्ट राइट है ना, उसके जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा. ठीक है, कभी भी बायो में. तो मैं बताना चाह रहा था कि लेफ़्ट वाला जो किडनी है वो राइट वाले से थोड़े लार्जर होते हैं साइज़ में, और दूसरा जो राइट किडनी है वो थोड़ा लोअरली प्लेस्ड होते हैं, यानी थोड़े नीचे होते हैं. राइट वाला किडनी थोड़ा नीचे होता है और लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा ऊपर होता है. ये बहुत माइन्यूट बातें हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पोजीशनिंग, प्लेसिंग, साइज़, स्ट्रक्चर, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो बाद में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो द किडनी इज़ बीन शेप्ड ऑर्गन सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक, वन on each side of the spine. ठीक है, each kidney has about 1,000,000 tiny filtration units भी बोलते हैं इसको, are called nephrons. अब एक nephron, it looks like a small cup or a funnel with a longish tube attached to it. There is a mesh of capillaries in each of these cups.
Water and waste like urea and salt filter into the cups from the blood in the capillaries. The way tea filters through the strainer, जैसे कि चाय को हम छानते हैं ना चाय छन्नी से, वैसा ये फिल्टर होता है बाय डिफ्यूज़न, है ना, ग्लोमेरुलस में। इसे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। और फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी हमको पूरा पढ़ना होगा। यहाँ पर इसने कहा है कि लॉन्गेस्ट ट्यूब है, उस ट्यूब का नाम होता है लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और बीच में यू शेप्ड होता है। और फिर वो पूरी तरह से जो है कैपिलरीज का एकदम पूरा गुच्छा है जो उसको पूरा जकड़े हुआ होता है, जकड़ के रखा होता है। और फिर जो फिल्ट्रेट वहाँ फिल्टर होते हैं, एक दिन में 180 लीटर्स फिल्टर होते हैं, बट उसमें 2 लीटर्स ही बाहर एक्सक्रीट होते हैं, 178 लीटर वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सब बातें हैं जो हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ जो जो लिखा है उतना हम पढ़ दें और आपको समझा दें, है ना। सो water and waste like urea and salt filters into the cups from the blood in the capillaries, and the way tea filters through the strainer. Blood cells and other large particles remain in the blood in the capillaries, the way tea leaves remain in the strainer. जैसे चाय छन्नी में चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं, वैसे ही जो बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना, वो ब्लड के सेल्स हैं और भी कई चीज़ें हैं जो वो ग्लोमेरुलस में ऊपर ही छन के रह जाता है और वो वापस छन करके नीचे बोमन्स कैप्सूल में नहीं आता है, ठीक है। Now the clean blood leaves the kidney while the waste flow into the tube of the nephrons. These tiny tubes join up to form bigger tubes, और फिर वो बड़े ट्यूब बनते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें एक कलेक्टिंग डक्ट होता है जो उसको उसमें जा कर के वो स्टोर होता है। फिर स्टोर होने के बाद फाइनली वो निकल के किडनी के अंदर यूरेटर होता है जो किडनी के बेस पे जाके खुलता है, तो वहाँ से वो यूरेटर होकर के यूरिन कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में वो बढ़ता रहता है। एक समय आता है कि एक प्रेशर बिल्ड होता है, एंड दैट प्रेशर अर्जेस टू पास द यूरिन। तब आप को लगता है कि देयर इज़ समथिंग टू बी नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड, तो आप क्या होता है फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं। फिर हम लोग जब ग्लैंड्स की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो कैसे काम करता है, कब कब किस किस समय में काम करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो आपको अभी नहीं पढ़ना, अभी बस इतना पढ़ना है कि ब्लड से वाटर अलॉन्ग विद अदर न्यूट्रिएंट जो है वो फिल्टर होते हैं। फिल्टर होने के बाद वो वहाँ से चलते हैं एक लंबे से ट्यूब के थ्रू, जिसको हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। उसमें कई सारे टिब्यूल्स होंगे जिसको कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स बोलते हैं, पीसीटी। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आएगा, डीसीटी। वो उसके बीच में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होंगे जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब का वो तो ऊपर ही छन के रह जाते हैं। फिर 180 लीटर की जो मैंने बात की कि ये सारे छन के नीचे आते हैं, देन 178 लीटर वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि ये जो नेफ्रॉन है ये चारों तरफ से ब्लड कैपिलरी से पूरा जकड़ा हुआ होता है, तो ये ब्लड कैपिलरीज वापस उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर 2 लीटर बचता है जो यूरिन के फॉर्म में हम उसको बाहर एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ यूरिन। एंड द वेस्ट फ्लो थ्रू द यूरेटर एंड आर कलेक्टेड in the bladder in the form of urine. So the bladder is like an elastic bag. It can hold about half a liter of urine. आधे लीटर यूरिन को वो स्टोर करके रख सकता है। But the urge to urinate begins much before the bladder is completely stretched. कहता कि हमें टॉयलेट तभी लगता है जब वो, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम भर जाएगा आधा लीटर का पूरा ब्लैडर तब हमें यूरिनेट करने का मन करेगा, ऐसा नहीं होता है।
ये जो अर्ज है, ये जो हमें लगता है कि हम भाई अब हमको थोड़ा जाना चाहिए बाथरूम, तो वो जो है वो मच बिफोर दी कम्प्लीटली फिल्ड होने के बहुत काफ़ी पहले लग जाता है हमको। एन एडल्ट पासेज बिटवीन 1 लीटर to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो हर दिन 1 से 1.5 लीटर यूरिन हर इंसान पास आउट करता है। स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ेंगे डायलिसिस, और उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।